हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अचीवर्स और कोटा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम ऑनलाइन मीडियम से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को उनके सब्जेक्ट्स और उनकी फील्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज उन तक पहुंचाते हैं। इसी सीरीज़ में मैं एक सब्जेक्ट लेके आया हूं जिसका नाम है सर्किट एनालिसिस, और आज इस कोर्स का 7th लेक्चर है। पिछले 6 लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप चाहें तो उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने किरचॉफ्स करंट लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, और हमारा अगला टॉपिक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उससे पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस एनी एलिमेंट इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और इसको हम कांस्टेंट के लिए R लगा देते हैं, R इंटू आई। यही कहता है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, जैसे कि रजिस्टर ऊपर, इसकी वैल्यू R है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, और जो करंट फ्लो रहा है I है। तो बाई ओम्स लॉ ये जो वोल्टेज डिफरेंस V है या पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वैल्यू क्या होगी? I इंटू R। क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ही रजिस्टर R है जिसकी वैल्यू 5 ओम है। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज मैंने मान लिया है 15 वोल्ट। ठीक है, तो क्या आप मुझे इसमें करंट निकाल के बता सकते हैं कि करंट क्या होगा? ठीक है, आपको पता है वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्रॉस एनी एलिमेंट इज इक्वल टू V इक्वल टू आई इंटू आर। तो V कितना हमारा 15 वोल्ट इक्वल टू आई हमें निकालना है, इंटू आर की वैल्यू 5 ओम है। तो यहाँ से हमारा I कितना आ गया? 3 एम्पियर। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर रिलेशन से आप कोई भी दो क्वांटिटी की बनो तो आप तीसरी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो हमें क्या ध्यान रखना है? किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? उस रेजिस्टेंस की वैल्यू R इंटू उसके क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है I। क्लियर है बात? एक बात और, सॉरी, हमने बचपन से पढ़ा है कि किसी भी दो एलिमेंट, दो नोड्स, ठीक है, के बीच में कोई भी कितने भी एलिमेंट्स हों, ठीक है, अगर वो पैरेलल हैं तो उनके बीच जो वोल्टेज होता है वो बराबर होता है। मतलब जो वोल्टेज 15 ओम के क्रॉस होगा वही वोल्टेज 5 ओम के क्रॉस होगा। ठीक है, तो क्या होता है? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, और सीरीज़ में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये दो रेजिस्टेंस है सीरीज़ में, R2 R1। जो करंट इसमें फ़्लो हो रहा है वही सेम करंट तो इसमें ही फ्लो होगा ना। तो सीरीज़ में क्या होता है? सीरीज़ में करंट सेम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप तो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज़ में करंट सेम होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? एक तो ये ओम्स लॉ, और एक ये करंट और पैरेलल में, सीरीज और पैरेलल में क्या कहानी है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज ज़ीरो। ठीक है, किसी भी क्लोज पाथ के क्रॉस जब आप घूमेंगे, उसके अराउंड घूमेंगे, तो जो जो वोल्टेज होंगे उस क्लोज पाथ में उन सबका समेशन ज़ीरो होगा। समेशन ऑफ वोल्टेजेस इक्वल टू ज़ीरो। यही पढ़ा था आपने, ये केवीएल तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं ना, तो यही पढ़ा था।
और किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या था, समेशन ऑफ आई एन इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ क्या है वी एन इक्वल टू ज़ीरो। और जैसे कि किरचॉफ्स करंट लॉ किस पे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, तो ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि केवीएल किस पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। केसीएल बेस्ड था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इतनी ही कहानी है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड क्लोज पाथ इज ज़ीरो। ठीक है, अब जैसे कि इसी में देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, ये मेरा एक क्लोज पाथ है। ठीक है, इसमें कुछ वोल्टेजेस हैं तो इनका समेशन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो घूमने के लिए आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं इस क्लोज पाथ के अराउंड, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी। मैं ले रहा हूँ क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब कैसे घूमूंगा, जिस डायरेक्शन में क्लॉक घूमती है हमारी, ऐसे ही घूमती है क्लॉक। ठीक है, अब मैं घूमना स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं V1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमेशा सबसे पहले तो देखना है हम एलिमेंट में किस टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं। सबसे पहले उस एलिमेंट का वो टर्मिनल लिखें और उसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस लिखें या वोल्टेज ड्रॉप लिखें, जो हमने पिछली स्लाइड में किया ना, वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू आई आर, ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है कि कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल हम फेस कर रहे हैं एंट्री लेते वक्त। तो V1 में कौन सा फेस कर रहे हैं हम, नेगेटिव, तो माइनस। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, एलिमेंट 1 के क्रॉस V1। ठीक है, यहाँ पे तो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू दे रखी है, अगर नहीं देगी तो I इंटू आर, है ना। फिर हमारे V2 में कौन सा फेस किया हमने, प्लस, उसकी वैल्यू कितनी है V2। फिर V3 में कौन सा फेस किया हमने, माइनस वाला, माइनस V3। और कोई वोल्टेज है यहाँ, नहीं, इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से V2 इक्वल टू क्या आ गया, V1 प्लस V3। ठीक है, तो केवीएल लगाना समझ में आया आपको। हमें पूरे क्लोज लूप के अराउंड घूमना है, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं आप। ठीक है, और फिर क्या देखना है, जिस टर्मिनल से हम एंट्री ले रहे हैं उसका साइन क्या है, फिर उसकी वैल्यू क्या है वोल्टेज ड्रॉप की। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ में हम करंट की वैल्यू देखते थे, यहाँ पे हम वोल्टेज की वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये हमारा, ठीक है, प्लस माइनस V1 माइनस प्लस V2 माइनस प्लस V3 प्लस माइनस V4, मैंने रैंडम पोलैरिटी मार्क कर दी। ठीक है, चलिए वहाँ तो हम कैसे घूमे थे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब घड़ी की डायरेक्शन से उल्टा, ऐसे घूमेंगे हम इस लूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, V1 से स्टार्ट करते हैं। तो V1 में एंट्री करते वक्त हम कौन सा फेस कर रहे हैं टर्मिनल, पॉजिटिव, तो प्लस V1। फिर आगे आते हैं तो V4 आया, V4 में कौन सा टर्मिनल फेस कर रहे हैं हम एंट्री करते वक्त, प्लस V4। आगे बढ़ते हैं, V3 में कौन सा टर्मिनल फेस कर रहे हैं एंट्री वक्त, प्लस V3। फिर V2 में एंटर करते वक्त कौन सा फेस कर रहे हैं, प्लस V2। और कुछ बचा ना, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो वहाँ हमने क्लॉकवाइज में लगाया था, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लगा के भी देख लिया, है ना। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लगाया हमने, तो समझ में आपको केवीएल कैसे लगाना है। ठीक है ना, और एक चीज़ आप नोट करेंगे, ठीक है, इफ polarity is not given, मान लीजिए आपको एलिमेंट के क्रॉस पोलैरिटी नहीं डिफाइन की है, तो आप जिस
टर्मिनल से एंटर हो रहा है ना, जिस टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट टर्मिनल को नेगेटिव, ठीक है। इफ़ पोलैरिटी इज़ नॉट गिवन देन जिस टर्मिनल से आप एंटर हो रहे हैं उसको आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे, या जिस टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है उसको आप पॉजिटिव लेंगे, और जहाँ से एग्ज़िट हो रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। इन विच केस, इन दिस केस। इतनी सी सिंपल बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। आगे बढ़े, आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, हम छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं पहले। चलिए, इसमें क्या करना है, आपको निकालना है वी एक्स, ठीक है। वी एक्स आपका ये है, तो सारे वोल्टेज गिवन है तो मतलब केवीएल लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए केवीएल कौन सी डायरेक्शन में लगाएं, चलिए इस बार लगाते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, रैंडम चूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आंसर सेम ही आना है। यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ मैं, ए सी डब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से स्टार्ट करें, वी एक्स से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो वी एक्स में एंटर करते हुए कौन सा टर्मिनल फेस कर रहे हैं हम, माइनस, मतलब माइनस वी एक्स। आगे बढ़ते हैं, ये +7 वोल्ट का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो कौन सा टर्मिनल फेस कर रहे हैं हम इसमें, प्लस, वैल्यू 7 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, ये 5 वोल्ट का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, कौन सा टर्मिनल फेस कर रहे हैं हम, पॉजिटिव 5 वोल्ट, और कोई वोल्टेज है नहीं, इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी एक्स आपका क्या आ गया, 12 वोल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत आई नहीं, आई ना। चलिए काम करते हैं, अब हम लगाते हैं ये, एक बार चेक करते हैं क्या क्लॉकवाइज लगाने पे भी सेम वैल्यू आ रही है। अब मैं लगाता हूँ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे घूमेंगे हम, ऐसे 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 ऐसे। चलिए कहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घूमने के लिए 5 वोल्ट में एंटर करेंगे तो कौन सा टर्मिनल फेस करेंगे, नेगेटिव, -5। आगे चलते हैं, क्लॉकवाइज घूमने के लिए 7 वोल्ट में कौन सा टर्मिनल फेस कर रहे हैं हम, नेगेटिव, -7। फिर वी एक्स में क्लॉकवाइज घूमते टाइम कौन सा टर्मिनल पहले फेस कर रहे हैं, प्लस वी एक्स, और कोई बचा वोल्टेज नहीं, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी वी एक्स आपका क्या आया, 12 वोल्ट। तो देखा आपने, आंसर सेम ही आया, आप क्लॉकवाइज घूमिए एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, बस ध्यान क्या रखना है, पोलैरिटी का, ठीक है। यहाँ तो चलिए सब में पोलैरिटी डिफाइन है पहले से, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पोलैरिटी डिफाइन नहीं है तो वहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, एलिमेंट में जिस टर्मिनल से आप एंटर हो रहे हैं या करंट एंटर हो रहा है उसको आप पॉजिटिव मार्क करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन में भी आपको वी एक्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ कैसे घूमना है आप बताइए। चलिए इस बार क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज हम केवीएल लगाते हैं। क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी की दिशा में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 3 वोल्ट से। 3 वोल्ट का कौन सा टर्मिनल फेस कर रहे हैं हम, +3 वोल्ट, प्लस फेस कर रहे हैं, वैल्यू 3 वोल्ट। फिर आगे बढ़े, 3 से आगे बढ़े तो 1 में कौन सा फेस कर रहे हैं घूमते वक्त, प्लस, वैल्यू कितनी, 1 वोल्ट। वी एक्स में भी प्लस फेस कर रहे हैं घुसते वक्त, प्लस वी एक्स, और कुछ बचा नहीं, 0। तो यहाँ से आपका वी एक्स क्या आ गया, -4 वोल्ट, ठीक है। चलिए आपके लिए एक बार हम एंटी क्लॉकवाइज भी घूम लेते हैं, ठीक है। चलिए एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से स्टार्ट करें, वी एक्स से करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घूमते टाइम वी एक्स का कौन सा फेस कर रहे हैं, -वी एक्स। 1 वोल्ट का कौन सा फेस कर रहे हैं, -1 वोल्ट, और 3 का भी माइनस कर रहे हैं तो -3 वोल्ट, और कोई वोल्टेज है नहीं, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी वी एक्स क्या आ गया आपका, -4 वोल्ट। तो यहाँ से भी -4 वोल्ट, यहाँ से भी -4 वोल्ट। तो ठीक है, आप कोई भी डायरेक्शन में घूमिए आंसर सेम ही आएगा। चलिए यहाँ भी आपको फाइंड करना है वी एक्स, है ना। तो वी एक्स के लिए मुझे कौन सा क्लोज पार्ट चुनना पड़ेगा, ये वाला है कि नहीं। तो अगर मैं इसमें घूमूँ तो क्या मुझे वी एक्स के अलावा सारी वैल्यूज़ पता है क्या, देख लेते हैं। 14 वोल्ट पता है, वी एक्स तो मुझे निकालना ही है। 14 वोल्ट पता है, 12 वोल्ट पता है, क्या वी आर टू पता है मुझे, नहीं।
VR2 तो पता ही नहीं है, तो मतलब पहले मुझे VR2 चाहिए। तो VR2 के लिए कौन सा लूप लगा था, कौन सा क्लोज पाथ चुन सकता हूँ मैं, वो मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर लेता हूँ। ये वाला, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, ठीक है, और इसको हम 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो वन पहले तो मतलब VR2 के लिए मुझे 1 में KVL लगाना पड़ेगा। तो कौन सी डायरेक्शन में लगाएं बताइए? क्लॉकवाइज लगाते हैं कि एंटी क्लॉक? चलिए इधर क्लॉकवाइज लगा लेते हैं। तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमूंगा मैं, इसमें ऐसे घूमूंगा, ऐसे, फिर ऐसे, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे, है कि नहीं? तो चलिए, क्लॉकवाइज KVL इन 1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 4 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉकवाइज घूमने के लिए 4 वोल्ट का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इसमें कौन सा टर्मिनल फेस कर रहे हैं हम? +4। आगे बढ़ते हैं, 36 वोल्ट का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, कौन सा टर्मिनल फेस कर रहे हैं हम? -36। आगे बढ़ते हैं, VR2 में कौन सा टर्मिनल फेस कर रहे हैं हम क्लॉकवाइज घूमते हुए? +VR2। और कोई है पहले वाले में क्लोज पाथ में वोल्टेज नहीं, = 0। तो यहाँ से आपका VR2 कितना आ गया? 36 - 4 = 32 वोल्ट। तो VR2 हमारा आ गया 32 वोल्ट। हमें क्या निकालना है? VX, मतलब कि कहानी अधूरी है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मैंने सेम फिगर दोबारा ड्रॉ किया। तो चलिए, मुझे क्या पता चल गया? VR2 = 32 वोल्ट है। अब मुझे निकालना है VX। मैंने VX के लिए कौन सा क्लोज पाथ लेंगे? ये वाला, सेकंड वाला। तो चलिए, मैं मानता हूँ इसमें हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसमें क्लॉकवाइज में भी ऐसे 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 घूमेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं VR2 से। तो क्लॉकवाइज घूमने के लिए VR2 का तो -VR2। आगे गए, क्योंकि हम सेकंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फिर सेकंड में अगला क्या है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का कौन सा टर्मिनल है? प्लस है। फिर आगे बढ़े, 14 वोल्ट। 14 वोल्ट का कौन सा टर्मिनल है? प्लस। फिर आ गया VX। VX का कौन सा टर्मिनल है? प्लस। और कोई वोल्टेज है? नहीं, तो =0। VR2 की वैल्यू 32 है, -32 + 12 + 14 + VX = 0। तो यहाँ से VX कितना आ गया? 32 - 26 = 6 वोल्ट। समझ में आया? पहले हमें VX निकालने के लिए VR2 चाहिए था, तो VR2 के लिए हमने क्लोज पाथ 1 में लगाया KVL। वहाँ से हमने VR2 निकाल लिया 32 वोल्ट। फिर हम क्या गए, फिर हम क्लोज पाथ 2 में आए। VX के लिए हमने सारी KVL लगाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद हमने VX निकाल लिया। क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़े। चलिए, इसमें आपको क्या निकालना है? V2 निकालना है, ठीक है। तो चलिए, V2 निकालने के लिए मुझे कौन सा क्लोज पाथ चुनना पड़ेगा? ये वाला, बड़ा वाला, क्लोज पाथ नंबर 2। क्या क्लोज पाथ नंबर 2 में सारी वैल्यूज मुझे पता है वोल्टेज की? देख लेते हैं। V2 मुझे निकालना है, 3 वोल्ट पता है। VR1 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 1 वोल्ट, ठीक है। चलिए, काम हो गया। VR2 नहीं पता मुझे, 7 वोल्ट -9, ये फिर 9 वोल्ट, मतलब VR2 यहाँ भी नहीं पता मुझे। तो VR2 के लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, क्या करना पड़ेगा हमें? इस लूप क्लोज पाथ नंबर 1 में देखना पड़ेगा। तो मतलब KVL पहले हमें क्लोज पाथ नंबर 1 में लगाना है, ताकि हमें VR2 की वैल्यू पता चल जाए। उसके बाद हम आएंगे सेकंड क्लोज पाथ में। तो चलिए, किस डायरेक्शन में लगाएं हम 1 में? इस बार हम लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमते हैं इस बार, है ना। तो चलिए, एंटी क्लॉकवाइज KVL इन क्लोज पाथ 1 स्टार्ट करें। चलिए, VR2 से स्टार्ट करते हैं। VR2 में एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए कौन से टर्मिनल से एंटर होंगे हम? माइनस से, -VR2। आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्लोज पाथ 1 की बात कर रहे हैं, 2 में नहीं जाना हमें। तो 1 में किस में घुसेंगे हम?
12 वोल्ट में, 12 वोल्ट पे कौन सा टर्मिनल है, प्लस। आ गया है, माइनस टर्मिनल में घुस रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या है, -8 वोल्ट। ठीक है, इस वोल्टेज की वैल्यू -8 वोल्ट है और घुस किस में रहे, नेगेटिव में। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। और कोई वोल्टेज नहीं है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से VR2 क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 8 वोल्ट इक्वल टू 20 वोल्ट। तो VR2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 20 वोल्ट। अब हमारा VR2 निकल चुका है, तो वो क्लोज पाथ होने का काम हो चुका है। सेम फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया। हमें क्या पता चल गया, VR2 की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट। और हमें क्या निकालना है, V2। तो चलिए, मतलब हमें क्लोज पाथ नंबर 2 में KVL लगाना है। इसमें हम घूम जाते हैं, कैसे घूमें, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। चलिए स्टार्ट करते हैं VR2 से। VR2 में क्लॉकवाइज घूमने के लिए कौन सा टर्मिनल फेस कर रहे हैं, माइनस VR2। अभी वैल्यू बाद में लिखूँगा मैं, ठीक है। फिर ऊपर गए तो प्लस टर्मिनल फेस कर रहे हैं 7, फिर माइनस फेस कर रहे हैं -9, फिर माइनस फेस कर रहे हैं -V2, फिर अगेन माइनस फेस कर रहे हैं तो -3, अगेन फिर प्लस फेस कर रहे हैं +1। और कोई वोल्टेज बचा इस लूप में, इस क्लोज लूप में और कोई वोल्टेज बचा नहीं, तो इक्वल टू 0। अब VR2 की वैल्यू आपने क्या निकाल ली है, 20 पिछले क्वेश्चन में, तो -20 +7 -9 -2 -V2 -3 +1 -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका V2 क्या आ जाएगा, -24। समझ में आया आपको, समझ में आया। VR2 की वैल्यू मैंने 20 वोल्ट पिछले में निकाली है, तो वैल्यू पुट कर दी जस्ट मैंने। तो हमारा जो V2 निकालना था उसकी वैल्यू कितनी आई, -24 वोल्ट। तो आपको KVL निकालना समझ में आया, ठीक है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन कराए मैंने KVL के बेसिक्स थे। आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे। आगे जो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें KCL KVL मिक्स करेंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, लूप क्या, क्लोज पाथ क्या होता है, KVL कैसे लगाना है, क्लॉकवाइज लगाइए एंटी क्लॉकवाइज लगाइए, मैंने दोनों तरह से लगा के दिखा दिए, आंसर सेम ही आएगा, है ना। बस आपको ध्यान क्या रखना है, पोलैरिटी का, ठीक है। तो लास्ट में समरी अगर मैं लूँ, तो हमने क्या क्या देखा। पहला, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है ना, V = IR, ठीक है। और इसी से हमें क्या निकालते हैं, अगर हमें करंट निकालना हुआ तो I = V/R, ठीक है। तीसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है, पोलैरिटी, ठीक है। अगर गिवन है तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं गिवन है तो जिस टर्मिनल से आप करंट एंटर हो रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे और नेक्स्ट को जहाँ से एग्जिट हो रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। चौथी बात, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं लेक्चर के, ठीक है। KVL लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप और प्रैक्टिस कीजिए। नेट पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी हैं और आपके कोर्स के भी होंगे। मैं अगले लेक्चर में और क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें KCL KVL मिक्स भी होगा, ठीक है। तो आप अब तक 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, सारे लेक्चर रिवाइज़ कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, है ना। और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड आप बेझिझक पूछिए मुझसे, है ना। मैं आपको जितनी बार सकता है उतनी बार बताऊंगा, ठीक है। पर कोई डाउट मत रखिए, क्योंकि KCL KVL इज़ द बैकबोन ऑफ सर्किट एनालिसिस। आपको पूरे कोर्स में सिर्फ KCL KVL ही लगाना है, ठीक है। तो आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो अगर आपको समझ में आया KCL KVL कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। और
सारे लेक्चर रिवाइज ज़रूर कीजिए नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना आए। ओके देन, मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय।